Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma, and today I will explain the fourth chapter of ninth NCERT. Okay, students, let's start to explain. Students, ये जो चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये जो चैप्टर है ये राइट किया हुआ है स्टूडेंट्स A.K. रामानुजम जी के द्वारा। A.K. रामानुजम, अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को A.K. रामानुजम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ स्टूडेंट्स। जो A.K. रामानुजम है ये क्या है, एक फॉल्क टेल होती है स्टूडेंट। फॉल्क टेल जैसे कि कहावतें कहते हैं, फिर झूठी कहानियाँ कहते हैं, फॉल्क टेल कहते हैं, या फिर गाँव की जो कहावतें होती हैं उन्हें। तो फॉल्क टेल में इन्होंने इंडिया में जो फॉल्क टेल लिखी राइट की हुई है उनमें से एक स्टोरी को निकाला हुआ है जो फूल्स के बारे में है। वहाँ पे जो किंगडम है वहाँ पे कोई राज्य होगा, वो किसका, मूर्खों का राज होगा, किसका, फूल्स का राज होगा। तो सबसे पहले तो मैं A.K. रामानुजम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इनका जो पूरा नेम है अत्तिपट्टी कन्निकमलई रामानुजम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये A.K. रामानुजम आप लर्न कर सकते हैं। A.K. रामानुजम आप याद रखिए। इनकी मैं अगर बॉर्न की बात करूँ तो 16 मार्च 1929 को इनका जन्म हुआ था। और एक चीज और समझिएगा स्टूडेंट, ये एक इंडियन राइटर हैं। कैसे है स्टूडेंट, जैसे कि रस्किन बॉन्ड है वो इंडियन राइटर हैं, इसके साथ ही A.K. रामानुजम जी है वो भी इंडियन राइटर हैं। तो जो A.K. रामानुजम है स्टूडेंट ये इंडियन राइटर हैं, एंड इनका जो जन्म हुआ था 16 मार्च 1929 को हुआ था। और अगर इनकी मॉर्चरी की बात करूँ, डेथ की बात करूँ, तो 13 जुलाई 1993 को इनका डेथ हुई थी इनकी। और अगर मैं बॉर्न की बात करूं, इनकी मैसूर में ये पैदा हुए थे। कहाँ पर स्टूडेंट्स, मैसूर में ये पैदा हुए थे। और एक चीज और समझिए, देखिए ये इंडिया में पैदा हुए थे और इनकी जो डेथ हुई वो कहाँ पर, ये यूनाइटेड स्टेट्स जो शिकागो है, आप लोगों ने सुना होगा, शिकागो एक सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स में, ये इनकी जो डेथ हुई थी वहां पर डेथ हुई थी। इसके साथ साथ मैं और आपको बता देता हूं, इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था। क्या दिया गया था स्टूडेंट, साहित्य अकेडमी एक पुरस्कार होता है वो भी दिया गया था। इसके साथ साथ एक पद्मश्री अवार्ड होता है वो भी इन्हें दिया गया। स्टूडेंट आप कॉपी पेन निकाल के रखा करिए, हमेशा कॉपी पेन निकाल के रखिए और वहां पे क्लिक करिए कि हाँ राइट करिए जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि चीज़ें आपके हमेशा याद रखें। स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ कभी कोई नहीं बताएगा आपको। जब आप स्टोरी लिख रहे हैं, लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, बहुत बेनिफिशियल होती है ये सब चीज़ें। आप वहाँ पे राइट कर दीजिए दिस स्टोरी इज रिटन बाय मिस्टर A.K. रामानुजम, बेस्ट एफर्ट होता है। और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या की, ये सब थोड़ी सी चीजें आप ऐड कर दीजिए। जो भी एग्जामिनर वो देखेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ नई चीज लिखी हुई है। स्टूडेंट्स में गारंटी ला रहा हूँ, लिखिए, बहुत ज्यादा आपको मार्क्स ऑब्टेन करने में हेल्प मिलेगी। तो इसके साथ साथ जो सिटी है शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स की, वहां पर इनकी डेथ हुई थी। और इनकी कुछ वर्क्स थे जैसे सेकंड साइट है और भी कुछ इन्होंने राइट किए हुए हैं, बस जिनमें से फेमस है फॉल्स ऑफ इंडिया। जो फॉकटेल्स है उसमें से एक छोटी सी स्टोरी है, वो क्या है वो मैं आज यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये जो किंगडम ऑफ फूल्स है ये है क्या, आज मैं आपको इसकी समरी के बारे में बता दूंगा, इसकी समरी क्या है और क्या क्या चीजें वहां पर होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो एक किंगडम है वहां पर जो किंग थे और मिनिस्टर दोनों ही इडियट्स थे। कैसे थे, फूल थे। सपोज कोई भी कंट्री हो या कोई भी किंगडम हो, वहां पर एक रूलर हो जो रूल कर रहा हो, वहां पे जो किंग था और मिनिस्टर था दोनों ही फूलेस थे, इडियट्स थे। वो क्या करते थे, चीजों को कभी भी दूसरे राज्यों की तरह नहीं करते थे। वो क्या करते थे, अलग तरीके से काम करते थे। दिन को रात मानते थे और रात को दिन मानते थे। और इसके साथ साथ कोई भी चीज उनको परचेस करनी होती तो फिक्स प्राइस था उनका, 1 डूडू। वहाँ की जो करेंसी है, जिस फॉल्कटेल से ये लिया गया है, वहाँ की एक करेंसी है डूडू। क्या स्टूडेंट्स, एक डूडू करेंसी है। जो डूडू करेंसी है तो वहाँ से आप किसी भी चीज को उसी सेम प्राइस में परचेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट ये आपको बात समझ में आई। जैसे यहाँ पर ये करेंसी दी हुई है सिंगल डूडी, चाहे आप कोई भी बनाना परचेस करें, कुछ भी परचेस करें। अब एक बार क्या होता है कि वहाँ पर एक गुरु और डिसिपल आते हैं, गुरु और शिष्य आते हैं। वो देखते हैं कि दिन में वहाँ पर सारे लोग सन्नाटा है, तो पूरे दिन वो घूमते रहे, वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। और रात में क्या होता है, जैसे ही शाम होने को स्टार्ट होती है, सारे लोग अपने अपने काम, जैसे हम लोग दिन में काम करते हैं, वहाँ पर लोग किसमें काम कर रहे थे, रात में काम कर रहे थे स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या होता है, वो कुछ भी चीज़ परचेस करना चाहते थे कि वहाँ पर कोई भी चीज़ें उन्होंने देखा जहाँ पर सिर्फ 1 to 2 में कोई भी चीज़ आप परचेस कर सकते हो। अब उन्होंने जब वहाँ पर रहे तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर रुके रहें। तो जो गुरु ने इस बात को फील किया कि ये चीज़ गलत हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुकेंगे तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा हम लोगों के लिए। लेकिन जो डिसिप्लिन था वो तो ये सोच रहा था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर सारी चीज़ें सस्ती हैं और ये अच्छा होगा, और यहाँ पे क्या होती है, चीज़ें सस्ती भी हैं। लेकिन गुरु ने कहा कि यहाँ पर जो सारे लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, फूल हैं, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेंगी। लेकिन उसने क्या किया, गुरु की बात को नहीं माना, और फाइनली गुरु ने उसको छोड़ दिया। और गुरु ने कहा मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, बट याद रखिएगा, बट इस बात को याद रखिएगा, डू व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो वो करो, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत दिन तक नहीं चलेंगी। और उसने ये भी कहा अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझे ज़रूर बताना। अब एक दिन क्या होता है, वो वहाँ पर रहने लगता है और पूरी तरह खा खा के मोटा हो जाता है। जैसे कि सड़कों में जो घूमते रहते हैं सैक्रेड बुल, जो पवित्र सांड होते हैं, या फिर बुल कह सकते हो, जो बैल होते हैं सांड बोला है, सैक्रेड बुल को मतलब सांड बोलते हैं। तो वहाँ पे वो घूमते रहते थे, वैसे ये खा खा के मोटा ताज़ा बढ़िया तगड़ा अच्छा हो गया, तो घुमा रहता था। अब एक दिन क्या होता है, उसकी कंट्री में जो किंगडम थी वहाँ पर एक अमीर व्यापारी था, उसके घर में चोरी हो जाती है। और वो चोर क्या होता है, जैसे ही वो चोर उसके घर में घुसता है तो उसकी दीवार जो होती है थोड़ी सी कमज़ोर होती है, और जैसे ही दीवार कमज़ोर होती है तो वो उस पर गिर जाता है। और जैसे ही दीवार गिरती है, स्टूडेंट बहुत ध्यान समझिएगा, सुनिएगा, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, मैं गारंटी ला रहा हूँ आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, कभी इस स्टोरी को दोबारा से। अब क्या होता है, जैसे ही वो जो थीफ है मर जाता है, अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, अब तो थीफ मर गया। तो जैसे ही स्टूडेंट्स थीफ मरता है तो उसका भाई कंप्लेंट लेके जाता है किसके पास, थीफ किंग के पास, और क्या कहता है कि गॉड जस्टिस, न्याय दीजिए, मेरा जो भाई था ये इस तरीके का काम कर रहा था, कोई अपना बिजनेस कर रहा था, कोई उसने ये नहीं कहा चोरी कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, या कोई भी ऐसा काम उसने बताया, और कहा कि इसकी जो घर की दीवार थी वो कमजोर थी और इससे ये मेरे भाई के ऊपर गिर गई है और वो मर गया है, इसलिए व्यापारी जो है उसकी दीवार थी, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसकी दीवार मेरे भाई के ऊपर गिरी है। तो स्टूडेंट इंटरेस्टिंग लग रही है, सोचिए, दीवार चोरी करने से गिरी या अपने आप गिरी, कुछ भी हो सकता है दीवार पहले से कमजोर इसलिए गिर गई। तो किंग ने ये नहीं सोचा कि तुम चोरी करने क्यों गए थे। किंग ने क्या कहा, ठीक है आप ओनर को बुलाइए, उस घर का जो मालिक है उसको बुलाइए, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ थोड़ी सी चीज़ है। उसने कहा ठीक है आप उस किंग को बुलाइए, सॉरी ओनर को बुलाइए, जो उसका मालिक है उसको बुलाइए। तो स्टूडेंट्स कैसी लग रहा है आपको, क्या होगा। अब वहाँ पे जो भाई वो तो बड़ी प्रॉब्लम, व्यापारी आया, जो मर्चेंट था मालिक था वो आया, उसने कहा आपका क्या नाम, उसने अपना नाम बताया कि हाँ मेरा नेम ये है। वो कहता है ठीक है गॉडेस। अब उसने कहा क्या जो आदमी है तुम्हारे घर में इस तरीके से मरा, उसने कहा हाँ वो मर गया है, दीवार जो थी कमज़ोर थी ये उसके ऊपर गिर गई इसलिए वो मर गया है। और वो रिक्वेस्ट करता है कि हाँ अपराध तो, और वो कहता है कि तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है इसलिए तुमने इस आदमी को मारा है, तुम्हें सजा मिलेगी। अब तो जो मर्चेंट था वो तो बहुत परेशान, अब वो क्या करे। तो उसने फाइनली क्या किया, उसने कहा कि देखिए सर मैंने जो ये दीवार मैंने नहीं बनाई थी, ये उस टाइम पर बनाई गई थी, जिसने बनवाई थी उसे सजा मिलनी चाहिए। अब वो कहता है कौन है ये, तो वो कहता है कि ठीक है ये मेरे फादर के टाइम पे बनी हुई, और मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो अभी बूढ़ा हो गया और मेरे घर के पास में रहता है जिस आदमी ने बनाई थी। अब लो
अब राजा ने देखना उसको तो, चोर को तो नहीं पकड़ा, चोरी क्यों करने गया था। उसने उस आदमी को पकड़ा और उससे क्या कहा, कि जिसने ये दीवार गिरी है, सॉरी बनाई है जिसने, उसको पकड़ी, और वो बूढ़ा हो चुका कि उसने फादर के टाइम की बात बता रहे हैं। अब क्या होता है, वो जो राजा है उसके पास पहुंचा, अपने मैसेंजर्स उनको भेजता है, उनको लाने के लिए बुलाता है। अब उनके हाथ पैर बांध के लाता है, कौन, उसके जो मैसेंजर होते हैं लेके आते हैं, ठीक है। अब फाइनली क्या होते हैं, उससे कहता है तुम यहाँ, क्या तुम्ही ने इसके फादर के टाइम पे ये दीवार बनाई थी। उसने कहा हाँ बिल्कुल मैंने ही बनाई थी, लेकिन तुमने ये दीवार किस तरीके से बनाई थी जिससे कि वो बेचारा आदमी मर गया और तुमने उसका मर्डर कर दिया, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब क्या होगा, देखिए, चोरी किसी ने की, गिरी किसी के ऊपर, बिल्डिंग किसी की, और सजा किसी और को देने के लिए रेडी हो रहा है कौन, किंग, और मिनिस्टर भी हाँ में हाँ कर रहा है। अब क्या होता है ये समझ, स्टूडेंट्स गैस करिए क्या होगा। अब वो कह रहा है देखिए सर इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं उस टाइम पर जब दीवार बना रहा था, उस टाइम पर मुझे याद है कि एक डांसिंग गर्ल थी, वो बार बार वहां से निकल रही थी पूरे दिन, और उसकी जो एंकल, जो पायलों की जो झंझनाहट थी, मुझे सुनाई दे रही थी और मेरा मन भटका रही थी। वो भी फंस गया, उसने भी यही बहाना मार दिया। तो अब उसने कहा ठीक है, तो मतलब तुम्हारा मन भटक गया इसलिए तुमने कमजोर दीवार बनाई है। अब उस डांसिंग गर्ल को ढूंढा गया। अब जो डांसिंग गर्ल थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा यंग होगी, अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। अब वो कांपते हुए दरबार में आई, बुलाया गया उसको, आ गई वो। उसने कहा क्या तुमने बहुत सालों पहले उसके रास्ते से बार बार इधर उधर जा रही थी, और जिस टाइम पर ये आदमी दीवार बना रहा था, क्या तुमने उसको देखा है। हाँ सर, उसने कहा मुझे थोड़ा बहुत याद है, उसने देखा हुआ था। तो सो यू डिड वॉक, क्या तुम उधर से बार बार जा रही थी अपनी पायलों की झंझनाहट के साथ, जिंगलिंग के साथ। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्या तुम्ही ने उसका मन भटकाया था जिसने उस दीवार को बनाया था। अब वो कहते ही हैज फॉलन ऑन अ पुअर, जो उस गरीब आदमी के ऊपर गिर गई है। अब वो क्या कहती है, नहीं सर, मुझे एक गोल्ड स्मिथ जो सुनार था वो बार बार मुझे भेज रहा था, इसलिए मुझे वहां पर बार बार रास्ते से निकलना पड़ रहा था। अब भाई उसने कहा ठीक है, अब किसको लेके आओ। उसने कहा ठीक है, अब उस सुनार को लेके आओ। जैसे ही उस गोल्ड स्मिथ को लेके आया गया, हाँ सर ये बात सही है कि जो डांसिंग गर्ल मेरे दरवाजे में बार बार आ रही थी, और मैंने ही उसके कुछ काम, एक्सक्यूज मतलब बहाने दिए थे या फिर कुछ काम के लिए उसको भेजा था, कि जिससे कि जो व्यापारी थे उसके ऑर्डर को पूरा किया जा सके। और मैंने इन ऑर्डर को पूरा करने के लिए, क्योंकि वहां पर उनके यहाँ पर क्या थी, कोई शादी थी। अब क्या होता है, हु इज द रिच मैन। अब उसने पूछा कि बताइए ऐसा कौन सा मर्चेंट है जिसकी वजह से तुम्हें बार बार वहां पे आना जाना पड़ा था। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। अब वो कहता है ये वही आदमी है, ये वही आदमी है जो उस घर का रियल मालिक है, जिसकी दीवार उसके ऊपर गिर गई। मतलब ये वही आदमी है जिसके घर में शादी थी, जिसकी दीवार गिरी गई है। मतलब जिसकी दीवार गिरी है उसी की मेन प्रॉब्लम, उसी घर में शादी थी और उसने जल्दी जल्दी बनाने के लिए कहा था, तो मैंने इसलिए इस डांसिंग गर्ल को बार बार वहां से भेजा रहा। अब तो भाई ओरिजिनल ऑनर पकड़ गया किंग के अकॉर्डिंग। बट वास्तव में ओरिजिनल ऑनर कौन, किलर कौन था, चोरी करने गया था वो तो चोरी करने में उसे जो प्रॉब्लम हुई वो उस चीज को फेस करना चाहिए ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स स्टोरी बताइए कैसी लग रही है, इंटरेस्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, जरूर देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखिए इंटरेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब क्या होता है, तो फाइनली अब वो कहता है कि नहीं सर मेरे फादर इनोसेंट है, सॉरी मेरे फादर ने ऑर्डर दिया था, तो अब मैं उसका क्यों, वो तो मर चुके हैं, मैं निर्दोष। तो उसने कहता है नहीं, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सभी चीज़ों को तुम यूज़ कर रहे हो, तो जब उनकी चीज़ों को तुम यूज़ करोगे तो पाप के भी तो तुम ही हकदार होगे, अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब क्या होता है, अब तो भाई वो जो ओनर का लड़का था, मकान मालिक का, वो तो बहुत परेशान। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, एक सूली बनाने के लिए कहा गया, बोले फांसी का फंदा बनाइए
उसको लटकाया जाए, और ऑर्डर दे दिया कि हाँ इसको लटकाया जाएगा स्टेक पे, जो एग्जीक्यूट करने के लिए फाइनली फिक्स हो गया। मतलब फांसी एग्जीक्यूट मीन्स होता फाइनली उसमें जो फांसी देने के लिए फंदा बनाया जाता है, स्टेक बनाएगी, सूली बनाएगी। अब ये बहुत बड़ी, अब बहुत ज़्यादा इसके दिमाग में ये आया कि जो सूली बनाई गई वो सूली क्या हो रही थी, बड़ी हो गई। सूली क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब और बड़ी प्रॉब्लम कि जब सूली बड़ी हो गई है तो अब किस आदमी को पकड़ा जाए। तो जब सूली बड़ी हो गई तो उसके दिमाग में एक विचार आया, बोले क्यों ना ऐसा किया जाए कि किसी ऐसे मोटे आदमी को पकड़ा जाए, किसी ऐसे मोटे आदमी को पकड़ा जाए जिसके गले में ये फांसी का फंदा आ जाए। अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब उसको भी छोड़ दिया जिसने चोरी की थी, और फाइनली सभी लोगों को छोड़ दिया। अब पकड़ा किसको, जिस आदमी का गला मोटा हो, जिसके में ये वसूली अच्छे से आ जाए। अब याद आई आपको स्टार्टिंग में क्या हुआ था स्टूडेंट, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, वो जो गुरु और डिसिपल थे, गुरु तो चला गया, डिसिपल बचा, तो जो क्या हो गया था, सेक्रेट बुल की तरह, मतलब साल खाता रहता था, मोटा हो गया था। अब उसको पकड़ा गया, यही आदमी है, ये बिल्कुल सही होगा। अब ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब उसने कहा ठीक है भाई, ये उसको पकड़ के लाते हैं। अब वो समझ जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम। अब धीरे धीरे भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब उन्होंने कहा अब क्या करना चाहिए, उसने कहा नहीं मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो जैसे ही उसको पकड़ा गया और उसको फांसी के लिए तैयार, उसी को तुरंत गुरु के शब्दों की बात याद आ गई कि ये फूल्स की सिटी है, तुम नहीं बता सकते तुम्हारे साथ क्या गलत होगा। उसने तुरंत गुरु को मन मन में याद किया और गुरु तुरंत हाजिर, गुरु आ गए। अब गुरु ने सब कुछ विजन में तो देख ही लिया था मन में, क्योंकि उनके पास मैजिक पावर थी। उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया कि क्या हुआ था और क्या कैसे अपने बच्चे को, डिसिपल को बचाना है। तो उन्होंने क्या किया, वो जैसे ही उसके पास पहुँचे, उसने अपने जो डिसिपल था उसको डांटा और बताया, थोड़ा फुसफुसा विस्परिंग फुसफुसाते हुए कुछ बता दिया। और उसने कहा, अब उसने राजा से कहा, राजा आप बताइए कि महान कौन है, एक डिसिपल होगा महान या गुरु हो। बोल कहता है गुरु होगा, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा तो एक काम करिए, मुझे आप पहले सूली पर चढ़ाइए, उसके बाद मेरे डिसिपल को चढ़ाना। अरे अब बोले ये कौन सी बात हुई। अब जब डिसिपल ने ये सोचा, सुना कि उसे फांसी पर चढ़ाया जाए, उसने कहा नहीं मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा। अब भाई ये तो और बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो फाइनली अब क्या होता है, वो लोग डिसीजन लेते हैं कि किसको फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब वो फांसी पर चढ़ाने के लिए बोलता है, किस पर, फांसी पर चढ़ाने के लिए बोलता है, तो अब बहुत कंफ्यूज राजा कि वो क्यों कह रहा है, वो क्यों कह रहा है। तो और उसने उसको फिर से कहा नहीं मैं पहले वो कर, नहीं मैं पहले नहीं उसको। तो जब फाइनली बहुत तेज झगड़ा शुरू हो गया, तो अब राजा बहुत कंफ्यूज हो गया, ये वजह क्या है इसकी। तो उसने कहा ये बताओ तुम लोग पहले क्यों मारना चाहते हो। हमने उसे इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वो मोटा है और हमारी जो सूली हमने बनाई तो उसके लिए मोटा आदमी चाहिए था। स्टूडेंट्स स्टोरी सुनिए, बहुत अच्छी स्टोरी है, देखते हैं लास्ट में क्या होता है। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा, पूरी सिर्फ 2 और 3 मिनट्स की स्टोरी होगी, जरूर सुनिएगा। स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है स्टूडेंट्स। अब फाइनली होता क्या है, अब राजा ने क्या पूछा कि सर होगा क्या। अब फाइनली राजा गुरु के पास जाता है, तो उसने कहा ये सब मुझसे क्वेश्चन मत पूछिए, बस मुझे पहले मरना है, ये एक मिस्ट्री है। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, वो कहता है देखो, अब वो चुपके से जाता है और उसको बता देता है। क्या बता देता है कि जो आदमी, याद रखिए बहुत स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आदमी पहले मरेगा वो राजा बनेगा दूसरे जन्म में इसी राज्य का, और जो आदमी बाद में मरेगा वो इसी राज्य का मंत्री बनेगा। अब तो राजा और मंत्री के बात दिमाग में बहुत अच्छे से टच कर गई। अब क्या होना चाहिए स्टूडेंट, अब तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि तो अब राजा और जो मंत्री थे वो तो ये चाहते नहीं थे कि कोई और उनके राज्य का नेक्स्ट अगले जन्म में भी बने। तो वो दोनों एक तरफ गए और पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने क्या किया,
गुरु और शिष्य से अपने पहरेदारों को बुलाया, अपने पहरेदारों को बुलाया और क्या किया। और फाइनली अब वो क्या करते हैं कि जब लास्ट में, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, वो लोग जेल के अंदर थे तो उन्होंने कपड़े बदल कर उस गुरु और शिष्य को, किसको, गुरु और शिष्य को बचा लिया और खुद फांसी पर जाके लटक गए। कैसे? अपने पहरेदारों से कह दिया। ये उन्होंने सोचा था, अरे हम क्यों दूसरों को अपना राज्य दें, अगले जन्म में भी, अगले जो जन्म होगा तब भी मुझे या मैं ही उसका राजा बनना चाहिए। तो फाइनली इस तरीके से उन्होंने क्या किया, खुद राजा और खुद वो मंत्री वहां पर उसका सूली पर चढ़ जाते हैं और मर जाते हैं। अब जब लोग बाहर जाते हैं तो वो गुरु और शिष्य का भेष बना के राजा और मंत्री वहां से चले जाते हैं स्टूडेंट। तो फाइनली अब होता क्या है, तो जो लोग होते हैं जब वो मॉर्निंग में उन दोनों लोगों की जो बॉडी होती है उसको देखते हैं, जब वो बॉडी को देखते हैं तो वो तो सरप्राइज हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद नाइट वुड अगेन बी नाइट। अब उन्होंने देखा, बोले अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये तो हमारे किंग और मिनिस्टर हैं। तो कुछ देर बाद वो देखते हैं कि ये बताइए कि वो गुरु और डिसिपल कहाँ गए, और जो वो गुरु और डिसिपल थे वो वहां पर बच के निकल गए हैं और राजा और मिनिस्टर ने खुद अपने आप को सूली पर चढ़ा लिया है। इसकी वजह क्या थी स्टूडेंट्स? वजह सिर्फ क्या थी, किंग बनना चाहता था दोबारा से किंग और मिनिस्टर दोबारा से बनना चाहता था मिनिस्टर, इसलिए वो अगले जन्म में भी अपने आप को वही बनाना चाहता था। तो फाइनली गुरु की समझदारी की वजह से डिसिपल बच गया स्टूडेंट्स, और फाइनली दोबारा से गुरु वहाँ पर किंग बना और वो मिनिस्टर बना। और वो चीज़ें जो दिन का दिन होती थी, जैसे वहाँ पर पहले दिन का रात होती थी, जैसे वो लोग दिन में काम नहीं करते थे और रात को सारा काम करते थे, वैसे ही उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया कि दिन दिन माना जाएगा, रात रात मानी जाएगी स्टूडेंट्स। और सभी चीज़ों के लिए सिर्फ एक ही डू प्राइस नहीं होगा, सभी चीज़ें पहले की तरह एक दूसरे जगह पर जा भी सकती हैं और एक दूसरे के जो प्राइस हैं वो भी अलग हो गए। तो स्टूडेंट्स लेक्चर कैसा लगा, स्टोरी कैसी लगी? और ये जो स्टोरी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये एक कन्नड़ है, कन्नड़ फोक टेल है, मतलब कहावतें हैं गांव के लोगों की। तो वहाँ पे जो एक रामानुजम की जी के द्वारा राइट की हुई है, उससे ये थोड़ा सा एक पार्ट है उसका दिया हुआ है और उसकी ये फोक टेल है। तो स्टूडेंट स्टोरी कैसी लगी? आप स्टोरी को सुनिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को सुनाइए, क्योंकि इस टाइप से कई बार प्रॉब्लम सभी के साथ आती हैं। किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को हैंडल करना चाहिए जिससे कि आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ओके स्टूडेंट्स, अपने याद रखिएगा, इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए और ये बोलकर शेयर करिएगा ये किसी चैप्टर की स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ एक स्टोरी है जो कहीं ना कहीं हम लोगों की लाइफ से भी रिलेटेड होती है और हमारे साथ भी कई बार ऐसे फूल्स का फेस करना पड़ता है हम लोगों को। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर? कोई भी कमेंट है बताइए, कोई भी सजेशन वो बताइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं चीज़ों को और भी ज़्यादा इंप्लीमेंट करके कर सकता हूँ तो वो चीज़ बताइए। अगर कोई चीज़ आपको गलत लगी वो भी बताइए। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे।